हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लर्निंग। और हम क्लास 6 का फिजिक्स चैप्टर पढ़ रहे, फिजिक्स में एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे। और जो हमने पार्ट 1 में पढ़ दिया था। और हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था कि एनर्जी किसको बोलते हैं, और हमने पढ़ा था कि सिंपल टूल्स हम अपने घर में क्या क्या यूज़ करते हैं। तो बच्चों थोड़ा बहुत रिमाइंड कर लेते हैं। जो एनर्जी की डेफिनेशन है, यानी कि जो एनर्जी है वो होती क्या है बच्चों? तो हमने पढ़ा था कि एनर्जी इज़ द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। जो भी हम काम करने की हम पे क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। जब हम पे ताकत नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाते हैं। और अपने काम को आसान बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिंपल मशीन। जैसे कि मैंने बताया आपके घरों में भी यूज़ होती है जो सिंपल मशीन है, यानी कि सिंपल टूल है। क्या है? नाइफ, पीलर। तो ये हमारा काम आसान बना देती हैं। तो ये क्या हो गए? सिंपल मशीन। तो बच्चों हमने ये भी पढ़ा था कि मैकेनिकल एडवांटेज किसको बोलते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? जब हम किसी मशीन को यूज़ करते हैं और उसमें जब फोर्स लगाते हैं तो वो उस फोर्स को वो बढ़ा देता है, उस फोर्स को वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, और जिससे कि हमारा काम और आसान हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। तो टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स में सबसे पहले हमारे पास क्या नाम है सिंपल मशीन का जो दी गई है इस बॉक्स में? लेवर। A lever consists of a rigid bar that freely rotates around a pivot point called the fulcrum. It can be seen in seesaw, lemon squeezer, bottle opener, forceps, etc. तो बच्चों जैसे कि आपको एग्जाम्पल में बता रखा है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं लीवर, तो जो लीवर सिंपल मशीन है तो वो क्या कंसिस्ट करती है? उसमें एक रिजिड बार होता है, यानी कि एक बार होता है, वो क्या होता है? हार्ड होता है थोड़ा, और वो फ्रीली रोटेट्स करता है अराउंड है यहाँ पे, ये जो पिवट पॉइंट है यहाँ पे, जिसको फलक्रम बोलते हैं। और ये किस किस में दिखता है? ये जो सीसॉ है ये खेलने का, एक तो यहाँ पे ये जो लगा हुआ है बीच में बच्चों, जहाँ पे ये जो सिंबल है मेरा, ये रेड रेड कलर का ये पॉइंटर ये दिख शो कर रहा है, तो ये फलक्रम हो गया। और इसको हम लेमन स्क्वीज़र में भी देखते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम स्क्वीज़ करते हैं उसके थोड़ा आगे रहता है ये। और जैसे कि इस सीज़र में बताती हूँ आपको मैं, ये जो सीज़र में है ये पॉइंट, ये तो ये क्या है? फलक्रम, जिससे कि वो क्या हो जाती है? मूवेबल हो जाती है ना, उसके पॉइंट मिलते भी हैं। और फिर हमें कोई कपड़ा काटना होता है तो कपड़ा उसके बीचों बीच हम ले जाते हैं। तो बच्चों ये किसके काम भी आता है? बॉटल ओपनर, यानी कि जो बॉटल के ढक्कन है, जैसे कोका कोला, उसका ढक्कन तो हाथ से खुलता है नहीं, तो हम यूज़ करते हैं ओपनर को। तो इस उन वो सब कैटेगरी किस वाली में आएंगी? सिंपल मशीन की किस कैटेगरी में आएंगी? लेवर में। इंक्लाइन प्लेन, एन इंक्लाइन प्लेन इज ए फ्लैट स्लोपिंग सरफेस। ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये क्या है? प्लेन है, प्लेन। और स्लोपिंग यानी कि थोड़ा उसमें ढलान है। दैट रिड्यूसेस द फोर्स नीडेड टू मूव अप और डाउन, जो फोर्स है उसको कम करता है, और हमें ताकत कम लगानी पड़ेगी, और जो हमारा सामान है वो हमें जल्दी मिल जाएगा, जो भी हम काम करेंगे वो जल्दी हो जाएगा। इट इज़ यूज एज अ रैम्प इन बिल्डिंग्स टू ऑफलोड थिंग्स फ्रॉम ट्रक। और ये क्या होता है? एक रैम्प की तरह यूज़ होता है, जिससे कि क्या होता है? हम सामान जल्दी से जल्दी उतार सकते हैं। जैसे कि बच्चों इसके पास है ये लोड, और ये जल्दी जल्दी कैसे उतरेगा? इस स्लोप से नीचे, तो हमारा जो टाइम है वो भी कम लगेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। तो दूसरे टाइप की सिंपल मशीन है इंक्लाइन प्लेन। और नेक्स्ट वन है स्क्रू। स्क्रू इज ए सिलिंड्रिकल पॉइंटेड थिन रोड विथ स्पाइरल वाइंडिंग। तो स्क्रू तो हमने सब देखा है अपने घर, सबने देखा है अपने घरों में। हम उनको चीज़ें टांगने के लिए, कोई भी चीज़ हो, सीनरी हो, फोटो हो, सबको टांगने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू लिफ्ट थिंग्स अप लाइक इन ए कार जैक, और यूज विद नट्स टू फिक्स थिंग्स टुगेदर। और इनमें नट्स भी यूज़ करते हैं ताकि वो सही से टाइट हो जाए, क्योंकि अलग अलग टाइप के आते हैं इसमें भी। तो ये क्या होता है? चीज़ों को फिक्स करने के काम आता है। वेड्ज, ए वेड्ज हैज़ टू स्लोपिंग सर्फेसेस स्टेपल टू फॉर्म एन एड्ज। और जो वेड्ज है आपने देखा होगा, जो लकड़ी काटते हैं उनके हाथ में रहता है ये, तो ये किस काम आता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को दो पीस में डिवाइड करने के काम आता है। इट इज़ जनरली यूज टू स्प्लिट थिंग्स लाइक ए सीजल और एन एक्सी। तो आपने एक्सी भी देखा होगा, कुल्हाड़ी, तो वो भी उसी के काम आती है। तो वेड्ज भी ऐसा ही आता है। तो वेड्ज का जो फोटो है बच्चों ये इस टाइप की, तो जो किसकी तरह लगेगा? एक्स की तरह लगेगा, कुल्हाड़ी की तरह लगता है दिखने में, और चीज़ों को वैसे ही काटने के काम आता है, किसी चीज़ों को डिवाइड करने के, काटने के काम। व्हील एंड एक्सल। अ व्हील एंड एक्सल कंसिस्ट ऑफ ए व्हील रिजिडली अटैच टू अ रॉड कॉल्ड द एक्सेल। तो जो व्हील है आपको इस पिक में दिख रही है, तो ये जो क्या है? व्हील है। तो बच्चों ये जो व्हील है, इसके अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक कलर की दिख रही है स्टिक टाइप की, वो क्या है? एक्सेल है।
और देयर आर टू सिलेंडर्स, इफ़ वन रोटेट्स अदर वन ऑल्सो रोटेट्स। तो जो व्हील है उसमें जो एक्सेल है वो रिजिडली फिक्स रहता है, तो अगर एक मूव होता है तो दूसरा भी मूव करता है, ये ऐसे कह रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है, तो अगर ये मूव होगा तो इसके अंदर की ये जो ब्लैक ब्लैक कलर की एक्सिल है ना, ये भी मूव होगी, तो वो भी उसके साथ मूव होगी। इट इज़ यूज्ड इन पैडल्स ऑफ ए साइकिल, ये पैडल्स में भी यूज़ किया जाता है साइकिल के। उससे क्या होता है, हमारे जो साइकिल है वो उसके पहिए रोटेट कर जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना बच्चों की एक ही रोट करेगा और दूसरा वैसे ही रहेगा, दोनों रोटेट होते हैं। ड्रिलिंग मशीन्स में भी ऐसे ही होता है, डोर नोब्स, स्टीयरिंग व्हील्स और स्क्रू ड्राइवर में भी ऐसे ही होता है। तो पांचवा हमने क्या पढ़ा, फिफ्थ वन हमने क्या पढ़ा, व्हील एंड एक्सेल। और लास्ट वन है पुली। अ पुली कंसिस्ट ऑफ ए व्हील विद ए ग्रुप दैट हैज़ अ रोप रैप्ड अराउंड इट। और जो पुली है बच्चों कॉमन सा है, हमने कहाँ देखा उसको, वेल में पानी खींचने के काम यूज़ करते हैं हम उसे। तो एक तरफ से तो हम अपना फोर्स लगाते हैं और दूसरी तरफ से उस लोड को हम क्या करता है, वो जो लोड है वो अपने साथ ऊपर ले आता है, जो भी चीज़ है वो आसान बना देती है हमारा काम। तो यानी कि ये क्या है, एक व्हील है अटैच किसके साथ, विद ए ग्रोव के साथ अटैच्ड है। और ये क्या है, रोप है। तो एक तरफ से तो हमने फोर्स लगाया और एक तरफ से वो जो सामान है हमारा फोर्स लगाने के साथ साथ ऊपर आ रहा है और जल्दी आ जा रहा है, उसमें टाइम भी नहीं लग रहा है और काम जल्दी भी हो जा रहा है। एन ऑब्जेक्ट अटैच टू वन एंड ऑफ द रोप कैन बी मूव बाय पुलिंग ऑन द अदर एंड ऑफ रोप। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरफ से तो हम फोर्स लगाएंगे और एक तरफ से जो लोड है हमारा उसको खींच के लाएगी वो रोप। द व्हील ऑफ द पुले रोटेट्स व्हेन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन वन एंड ऑफ द रोप। जो व्हील है पुल्ले की, अगर हम एक साइड से फोर्स लगाएंगे तो क्या होता है, एक साइड से रोप के फोर्स लगाएंगे तो वो उस जो सामान है हमारा वो जल्दी जल्दी वो रोटेट करेगी और वो जो सामान है हमारा मिल जाएगा हमें। अ पुली हेल्प्स टू लिफ्ट लोड अटैच टू द अदर एंड ऑफ रोप। और जो पुली है वो क्या करती है, सामान नीचे रखने के काम भी है, सामान उठाने के काम भी आती है। अ पुली मेक वर्क इजियर बाय आइदर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सल्टेड और द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सल्टेड। जो पुली है वो क्या करती है, डायरेक्शन चेंज कर देती है फोर्स की और जितना भी हम फोर्स लगाते हैं उस पर। इट इज़ कॉमनली यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल। जैसे कि मैंने आपको बताया हम इसको वेल में यूज़ करते हैं और आपने देखा भी होगा। इन अ पुली द व्हील इज़ नॉट रिजिडली अटैच्ड टू एक्सेल। जो पुली है बच्चों उसमें जो एक्सेल है, जो व्हील है वो एक्सेल के साथ अटैच्ड नहीं रहती है। और जब वो एक्सेल के साथ अटैच्ड नहीं रहती है तो ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सेल है वो भी मूव करेगा, किसमें, पुले में। बट इन अ व्हील और एक्सेल, बट ये जो दूसरी टाइप की मशीन है व्हील और एक्सेल में, जो व्हील है वो रिजिडली अटैच रहती है, यानी कि उसके साथ वो अटैच रहती है एक्सेल के साथ, जिससे कि जो एक्सेल है व्हील के साथ साथ मूव करेगा। तो पुली में तो ऐसा नहीं होगा, पुली में जो एक्सेल है वो ज़रूरी नहीं है व्हील के साथ मूव करे। और व्हील और एक्सेल वाली जो सिंपल टूल है यानी कि सिंपल मशीन है, उसमें व्हील जो है वो अटैच्ड है किसके साथ, एक्सेल के साथ। तो अगर एक्सेल रोटेट करेगा तो अगर व्हील रोटेट करेगा तो एक्सेल भी रोटेट करेगा। तो बच्चों इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस हमने यहाँ पे पढ़ा। तो बच्चों यहाँ पे पुली की मैंने फिर भी यहाँ पे पिक डाली है एक, तो ये देखो ये जो मैन है यहाँ से एफर्ट लगा रहा है उस सामान को खींच रहा है और ये सामान छोड़ने के काम भी आती है। इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दो अगर। और वैसे यहाँ पे जो सेकंड है व्हील और एक्सेल, यानी कि देखो बच्चों ये जो ब्राउन ब्राउन कलर की लगी हुई इस पर रॉड टाइप की, तो ये एक्सेल है और ये जो सर्किल टाइप का शेप वाला है जो ये व्हील है। तो अगर एक्सेल मूव करेगी तो व्हील भी मूव करेगी और पुली में ऐसा नहीं होता है। अब आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है तो देखते हैं इसमें क्या है। टू आइडेंटिफाई सिंपल मशीन इन डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है और ये देखना है कि ये किस सिंपल मशीन के उसमें कैटेगरी में जाता है। तो बच्चों जो सीजर्स है वो लीवर का काम करती है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था उस पिक में, इसमें क्या है, यहाँ पे ये फलक्रम है यानी कि जिससे ये मूवेबल रहेगी। और जो स्क्रू है जो वाइन ओपनर है वो स्क्रू की तरह यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो स्क्रू है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को टाइटली होल्ड करने के काम आता है। तो वैसे ही जो वाइन ओपनर हो गया तो वो बॉटल का ढक्कन हो गया उसको खोलने के लिए, तो यानी कि वो किस कैटेगरी में आएगा, स्क्रू में। और जो स्टेपलर है उसका भी मैंने बताया कि उसमें एक फलक्रम बना होता है जिससे कि वो मूव करता है, यानी कि वो होता है ना जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो फिर जो स्टेपलर है वो स्टेपल हो जाती है वो चीज़, तो वो फलक्रम की वजह से है, वो मूव करेगा ना। और उसके बाद हमें दिया गया वाइन ओपनर, वो तो मैंने बता दिया आपको स्क्रू है। व्हील बैरो किस में आएगा बच्चों, व्हील एक्सेल में भी आएगा, लीवर में भी आएगा। क्यों, क्योंकि उसके आगे तो व्हील रहता ही है ना, और जिससे एक्सेल क्या होगा उसके अंदर लगा होगा। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, क्योंकि अगर व्हील मूव करेगी तो एक्सेल भी इसमें मूव करेगा तभी तो आगे खिसकेगा। तो इसलिए ये हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस कैटेगरी के अंदर
फॉल होते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, जितना आपने पढ़ा तो आप कितना समझे। तो फर्स्ट वन है डैश इज नीडेड टू डू वर्क। तो बच्चों हमने पढ़ा था एनर्जी इज नीडेड टू डू वर्क, एनर्जी चाहिए होती है हमें काम करने के लिए। सेकंड वन डैश मेक्स द वर्क इजियर, हमने पढ़ा जो मशीन होती है वो हमारे काम को क्या कर देती है, आसान। थर्ड वन द फैक्टर बाय विच अ मशीन मल्टीप्लाइज द फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड, हमने पढ़ा कि जो फैक्टर जितना हम फोर्स लगाते हैं उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है तो उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज। और इससे जो हमारा काम है वो और आसान बन जाएगा, हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है, तो ये फैक्टर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। सिंपल मशीन वेयर स्लोपिंग सर्फेसेस आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एन एज इज कॉल्ड, तो हम इसको क्या कहते हैं, वेड्ज। तो हमने पढ़ा था कि ये वेड्ज किसके काम आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को दो पीस में डिवाइड करने के काम आती है। फिफ्थ वन एंड लास्ट इन डैश द व्हील इज रिजिडली अटैच टू एक्सेल। तो हमने किस में पढ़ा था बच्चों, हमने व्हील और एक्सेल में पढ़ा था, जो व्हील है वो अटैच रहती है एक्सेल के साथ। और एंड इन डैश द व्हील इज़ फ्री टू रोटेट, और पुली में क्या होता है, व्हील क्या है, फ्रीली रोटेट करती है, उसको ऐसा फ़र्क कुछ नहीं पड़ता कि एक्सेल भी रोटेट कर रही है कि नहीं कर रही, तो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि जो एक्सेल है वो रोटेट करे। बट व्हील एंड एक्सेल में ऐसा होता है कि जो एक्सेल है वो व्हील के साथ रोटेट करेगी ही करेगी। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और जो बाकी का रिमेनिंग चैप्टर है वो हम पार्ट थर्ड में करेंगे। तो बच्चों अगर आपको जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ में आया होगा और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मत भूलिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।